हेलो गाइस। तो अब हम बात करने वाले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। ओके, तो पिछले सेक्शन में हमने बात की थी कि क्या वो चीज़ें हैं, एक्सएमएल फाइल क्या करती है, मेन एक्टिव डॉट जावा फाइल क्या करती है, कैसे ये वर्क करता है, कुछ सेटिंग्स की हमने बात की थी, राइट। अब हमें बात करनी है कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यार उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो सारी चीज़ें होती है तो यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये 4 फाइल्स आपको दिख रही होगी, उसके अंदर प्रोजेक्ट होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर प्रोजेक्ट, ओके, इसके अंदर कुछ पैकेजेस है, इसको आपको इग्नोर कर देना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस फोकस करना है एंड्रॉयड के ऊपर, ठीक है। एंड्रॉयड के अंदर जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हो जो जितनी भी फाइल्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारी फाइल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहले मैनिफेस्ट फाइल की बात कर लेते हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। इसको ओपन कर लिया हमने, यहाँ पे देखो ये एक्सएमएल फाइल होती है और इसके अंदर आपको वो चीज़ें समझ में आती है, मतलब कि मान के चलो आपने एक एप्लीकेशन बना ली। अब उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा फीचर है जहाँ से आपको उस स्टोरेज को एक्सेस करना है, मतलब कि यूज़र के कुछ डेटा को लेना है, यूज़र के गैलरी के अंदर झाँक के देखना है कि उसके इमेजेस को उसका एडिट करना है, तो वो पर्टिकुलर इमेज आपको सिलेक्ट करनी है। लेकिन एंड्रॉयड के अंदर कुछ ऐसी फंक्शनलिटी होती है, उसके लिए आपको यूज़र से पूछना पड़ता है कि भाई देखो, मुझे आपके एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन है उसके लिए गैलरी को एक्सेस चाहिए, मतलब कि गैलरी से हमें कुछ फ़ोटोज़ को उठाने हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए, राइट। तो वो परमिशन होती है, उसको कहते हैं एंड्रॉयड परमिशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ परमिशन, आप देख सकते हो कि परमिशन ये जो है ये टैग है जो कि खुल चुका है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर परमिशन आपको लेनी पड़ती है एंड्रॉयड से। ओके, तो मतलब जो जो चीज़ें होती है वो एंड्रॉयड परमिशन लेने के लिए वो सारी चीज़ें इस एक्सएमएल फाइल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बस आप एक्सएमएल फाइल को यूँ समझ लो कि इसके लिए जो भी हम कोई भी परमिशन लेते हैं, चाहे वो वाईफाई एक्सेस हो, इंटरनेट हो, कोई भी परमिशन, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है, आपके एप्लीकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले फाइल की, वो है जावा फाइल्स। अब जावा फाइल जो कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो काफ़ी ईजीएस्ट होगा। अगर आपको नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम धीरे धीरे इसके अंदर स्विच होने वाले हैं। ओके, तो जावा के अंदर जो है पहला जो फोल्डर है इसके अंदर मेन एक्टिविटी जावा फाइल है, जो कि आपकी ये फाइल है, मतलब भी जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। ओके, तो ये फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब दूसरा जो फोल्डर होता है वो कंपाइलेशन फोल्डर है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर हम कोई एप्लीकेशन बिल्ड करें तो उसे एपीके में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, राइट। हमारी जो एपीके फाइल होती है वो एंड्रॉयड के लिए बनती है, लेकिन हम जो कोड लिख रहे हैं वो जावा कोड है, एक्सएमएल कोड है, तो उसको यू नो व्हाट आपको कंपाइल करना पड़ता है, राइट। तो वो कंपाइलेशन की फाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इन दोनों फोल्डर्स में जो भी फाइल है वो कंपाइलेशन फाइल की है, ठीक है। उनको आपको ज़रा भी छेड़ना नहीं है, इसके अंदर जो भी कोड है उसको आपको ज़रा भी चेंज नहीं करना, प्लीज़ इसको इग्नोर कर दोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब जावा के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जब आप फाइल को रेडी कर रहे हो तो वो कंपाइलेशन की फाइल्स होती है, ठीक है। तो जावा के भी अंदर वो कंपाइलेशन की फाइल आपको प्रेजेंट देखने को मिल जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं रिसोर्स की। अब रिसोर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये समझ लो कि आप अपने एंड्रॉयड के सिस्टम में इमेज ऐड करना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, कलर ऐड करना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब कि जो आपका जीयूआई का जो भी पार्ट होता है ना, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इस रिसोर्स फाइल के अंदर होती है। पहले जो फोल्डर है वो है ड्रॉयबल फोल्डर, काफ़ी बड़ा फोल्डर है, मतलब काफ़ी छोटा फोल्डर दिख रहा है लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अंदर आप अपने इमेजेस को स्टोर कर सकते हो, मतलब कि मान के चलो आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, राइट। तो उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ इमेजेस को स्टोर करना है, तो उस पर्टिकुलर इमेज को कहाँ से एक्सेस मिलना चाहिए, वो ड्रॉयबल के अंदर होना चाहिए। मतलब कि वो जो इमेज आप एक्सेस करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर, उसका जो पाथ है वो ड्रॉयबल के अंदर होना चाहिए। वेल, डरो मत, हम इसकी भी बात करने वाले कि कैसे उस चीज़ को भी फाइंड आउट करना है, लेकिन समझ लो इमेजेस को यहाँ पे आप स्टोर कर सके रख सकते हो ड्रॉयबल के अंदर, ठीक है। लेआउट के अंदर आपका जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है वो स्टोर होता है। मतलब कि आपको पता होगा कि आप एक एक्सएमएल नहीं फाइल बना रहे हो, मतलब कि आपको मल्टीपल एक्सएमएल फाइल्स को बिल्ड करना है। ओके, मल्टीपल एक्सएमएल फाइल मतलब मल्टीपल जीयूआईज को बिल्ड करना है, कि एक स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, मल्टीपल स्क्रीन को आपको बिल्ड करना है। तो वो जो सारी की सारी जो जीयूआई की फाइल्स होगी वो यहाँ पे होगी, और वो जो फाइल कनेक्टेड होगी बाय द यूजिंग ऑफ दिस टेक्स्ट टूल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मेन एक्टिविटी, मतलब जो कनेक्टेड पार्ट होगा जावा का वो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मतलब कनेक्शन यहाँ पे होगा और जो यूआई का पार्ट होगा वो लेआउट के अंदर होगा, ठीक है। जितनी भी आप लेआउट्स को बनाते चले जाओगे तो उतनी ही फाइल्स आप इंक्रीज करते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आप लेआउट के फाइल्स को बना रहे हो। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं मिन मैप फोल्डर की, मिन मैप फोल्डर के। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं उनके पास पर्टिकुलर लोगो होता है, राइट।
जो उसका आइकॉन होता है, ठीक है, शुरू करने से पहले जो आपको दिखता है वो आइकॉन होता है, तो उस पर्टिकुलर आइकॉन की साइज़ अलग अलग होती है। आप पिक्सल का इस्तेमाल, गूगल पिक्सल का इस्तेमाल कर रहे हो, आप रेडमी नोट 5 का इस्तेमाल कर रहे हो, रेडमी नोट 7 का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड्रॉयड पाई का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड्रॉयड 10 का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो जो सारी टेक्निक्स होती है ना, तो उनकी साइज़ अलग अलग होती है। तो मैप फोल्डर क्या करता है, उस पर्टिकुलर इमेज को, आपके पर्टिकुलर आइकॉन को एक अलग अलग साइज़ में डिवाइड करके रखता है। HDPI, MDPI, XHDPI, मतलब ये जो सारे फॉर्मेट्स है वो अलग अलग है। इसके अंदर जो इमेज है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके फॉर्मेट्स अलग अलग है, ठीक है। तो इस मैप फोल्डर के अंदर आपको एक अलग अलग साइज़ के आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि जब आप मोबाइल को चेंज करोगे तो वो अलग अलग साइज़ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैप फोल्डर जो है, बस समझ लो कि आपका लोगो जो है वो डिसाइड करता है, आपका लोगो सिलेक्ट करता है। यूँ समझ लो कि आप जो भी लोगो सिलेक्ट कर रहे हो उसकी पर्टिकुलर साइज़ को सिलेक्ट करता है, ओके। वैल्यूज़ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला कलर्स, आपको एक नया कलर ऐड करना है तो उसका नेम, उसकी जो साइज़ है वो आप दे सकते हो यहाँ पे, एक नया कलर, ठीक है। और उसके बाद मतलब आप चाहो तो और कलर्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रिंग के ऊपर आते हैं, जो भी आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें इसके अंदर, लाइक कि हेलो एंड्रॉइड जो स्ट्रिंग है, तो उसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नेम आप चेंज कर सकते हो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्टाइल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टाइल्स के अंदर आप अलग अलग स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक कि ये जो एक्शन बार है उसको आप नॉन एक्शन बार में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि हम अपनी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, जो कि हमने पिछले सेक्शन में किया था, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को रन करने के बाद आप ऊपर की साइड पे देख सकते हैं कि वो जो बार था ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने का मतलब ये है कि हम उससे हटा सकते हैं, ओके। काफ़ी एप्लीकेशंस में आपने ये चीज़ देखी होगी, तो अब हमें वेट करना चाहिए। तो गाइज़ ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन इसके पास एक बार है, राइट, हेलो एंड्रॉइड लिखा हुआ एक बार है, ओके। हमें इसी को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे डार्क एक्शन बार की जगह पे लिखूँ नो एक्शन बार, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं नो भी लिखता हूँ तो एक सेकंड, तो यहाँ पे मैं नो एक्शन बार के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसे रीरन कर देता हूँ, प्रोग्राम को रीरन करता हूँ, तो अब हम वेट करेंगे, ओके। देख सकते हो कि जो बार है वो पूरी तरीके से हट चुका है, क्योंकि हमने नो एक्शन बार कहा है, ठीक है। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। एक्चुअली इस एंड्रॉइड के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका है, बेसिक आइडिया मिल चुका है कि ये जो रिसोर्स का स्टाइल है वो क्या करता है। बेसिकली ये पूरा का पूरा स्टाइल डिपेंड करता है आपका, ठीक है। आप जितनी चाहिए स्टाइल को चेंज कर सकते हो। नीचे ग्रेडल स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट के फाइल्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब हम इन दो फाइल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम टोस्टी की बात करेंगे, टोस्टी की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है ना बेसिकली कि आप मान के चलो कि आपको एक अलग तरीके के, मतलब आपको एक अलग तरीके का मैसेज शो करना है, आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी क्या होती है कि अगर आपको एक अलग बटन ले रहा है, मतलब कि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो डिफ़ॉल्ट बटन होता है वो थोड़ा सा डल्टी और दिखता है, तो आपको एक अलग पार्टी से एक नया बटन लेना है, तो उसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज होती है। तो उस पर्टिकुलर फाइल को आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, मतलब कि एक लिंक होती है बेसिकली, उसको आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर अलग बटन का इस्तेमाल आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अभी बेसिकली हम डिटेल में नहीं जाने वाले, बस इसको स्किप कर दो या फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसका एक बेसिक रोल प्ले करने वाले इस कोर्स के अंदर, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। तो इन दो फाइल्स को आपको पहले तो फोकस करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे लेआउट्स की, कि बेसिकली लेआउट्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए गुड बाय।